हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक कंप्यूटर। मेरा नाम है अंतिका पाठक और मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, जिसने ना केवल पिछले साल यानी कि 2023 में मुझे बहुत सारे प्री क्लियर करवाए, बल्कि मुझे बहुत सारे मेंस में बैठने का मौका दिया और उन्हें मैंने क्लियर भी किया। दो मेरा इंटरव्यू देकर फाइनल सिलेक्शन किसी में भी नहीं हो पाया, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं वहाँ तक लेवल तक पहुँची और दिस टाइम आई विल ट्राई मोर हार्ड एंड keep doing more work so that I get selected this year with you all। तो अगर हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए, इंग्लिश को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। अगर आपको गट फीलिंग से इंग्लिश आपकी सही होती है तो मैं बताऊँ, वो सिर्फ आपके तुक्का मारने से नहीं। मतलब बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा ये बोलते हुए कि मैंने गट फीलिंग से कर दिया, मुझे ना समझ में आने लगता है कि क्या आंसर है। तो वो ऐसे तुक्का नहीं मारते। वो क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, ठीक है, आपने हमेशा इंग्लिश की चीज़ें पढ़ी हैं, लाइक बुक्स रीड किया है, न्यूज़पेपर रीड किया है, आर्टिकल्स रीड किए हैं, तो आपके माइंड को एक पैटर्न पता चल जाता है सेंटेंसेस का कि ठीक है, ये ठीक है, ऐसा ठीक है, ये वहाँ। बट अगर आपने कभी रीडिंग नहीं की है, इंग्लिश की रीडिंग नहीं की है, तो आपके माइंड को पैटर्न नहीं पता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान का गट फीलिंग से सही नहीं हो सकता है। तो अब अगर आप वो हैं जिसको रीडिंग पसंद है और अगर आपने गट फीलिंग से हमेशा किया है, तो होता क्या है कि आपका माइंड जब भी कोई रॉन्ग सेंटेंस पढ़ता है तो वो अनकंफर्टेबल होने लगता है। तो फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ नहीं, ये गलत है, ये सही है, ऐसे वैसे। बट अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए कि आपको भी तुक्का लगाने आएंगे चल कि नहीं, आपको कोई तुक्का नहीं लगाना। आपको अच्छे से एक प्रॉपर वे में अपना प्रिपरेशन करनी है। आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जैसे अगर आपने प्री बिना रीडिंग करे क्वालिफाई कर भी लिया तो आप मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंस आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराता है, ठीक है। उसमें बड़े बड़े आरसीज होते हैं और अब आजकल तो प्रीज में भी आने लगे हैं आरसी बड़े, जैसे कि SBIPO में, IBPS में, वहाँ आपको बड़ी आरसी देखने को मिलेंगे। काफ़ी फैक्ट्स ऐड कर रखे होंगे उन्होंने, ठीक है, फैक्चुअल डेटा भी हो सकता है। तो आपका माइंड फिर उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा अगर आपने पहले से रीडिंग नहीं कर रखी होगी। तो अपने माइंड को यूज़ टू कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रीडिंग करें ऑन द डेली बेसिस। तो आप कुछ भी रीडिंग के लिए कुछ भी उठा सकते हैं। जैसे कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप एक ब्यूटी का सेक्शन या फिर स्पोर्ट्स का सेक्शन उठाएं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मैं आपसे यही बोलूँगी, मतलब मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोई ऐसी साइट पे जाएं, लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से साइट्स पे जाके आप वहाँ के आर्टिकल्स रीड कर लें। रोज़ एक आर्टिकल, ज़्यादा आपको नहीं करना है, एक आर्टिकल रीड करें, बट वो रीड करें। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका एक तीर से दो निशाने लगे, तो आप एक और काम कर सकते हैं। जो PDFs आती हैं मंथली PDF GA करंट अफेयर्स की, आप उनको रीड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आप रीड कर रहे हैं, आपकी रीडिंग भी बन रही है, आपके करंट अफेयर्स भी रिवाइज होते जा रहे हैं वहाँ से, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको रीड करना है, आपको समझ कर रीड करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि 100% आपको समझ के रीड करना है, आपको कुछ कुछ समझ के रीड करना है। और यही पैटर्न जब बनता जाएगा ना, तो आप एक दिन सैचुरेशन जो होती है ना कि हाँ ठीक है, ये अब हो गया, तो वो आप बहुत जल्दी ही वो चीज़ वहाँ इस पॉइंट पे आप आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आपको क्लास लेनी है, बिल्कुल क्लास लेनी है, पर आपको सारी क्लासेस के पीछे नहीं भागना। आपको सिर्फ एक क्लास लेनी है, रेगुलर बेसिस पे लेनी है। बट ये नहीं कि आप पहली बात तो डिफरेंट टीचर से नहीं, एक टीचर से, और फिर उसकी सारी क्लासेस नहीं। अब ये नहीं कि हमने एक टीचर चुन लिया, अब वो जितनी क्लासेस कराएगा हम सारी क्लासेस करेंगे, आप ऐसा नहीं करिए। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप उसकी एक क्लास देखिए, अच्छे से देखिए, फिर वो जितनी भी चीज़ें उस क्लास में बता रहे हैं आप सब समझिए। बट जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, सेल्फ प्रैक्टिस पे देना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप एक दिन एक मॉक लगाएं प्री का, और नेक्स्ट डे एक मेंस का मॉक लगाएं। कोई भी प्री कोई भी मेंस आप उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके एनालिसिस करना। आप एनालिसिस का मतलब बस ये नहीं कि हाँ हमने क्या गलत किया क्या नहीं। इस बात को ध्यान रखिए कि आप 1 घंटे की क्लास में उस इंग्लिश के टीचर से इतना नहीं सीखेंगे जितने आप उस मॉक के एनालिसिस से सीख सकते हैं। नीचे आपको पूरा डिटेल्ड वे में आपकी गलतियाँ नज़र आएंगी, सही चीज़ क्या नज़र आएगी, क्यों है वो सही नज़र आएगी, और क्यों वो गलत है वो भी नज़र आएगा। जब आप उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मॉक दीजिए, उसके बाद उसकी एनालिसिस कीजिए, एक वीडियो रोज़ देखिए किसी भी टीचर का अच्छे से फॉलो करके, और बाकी रीडिंग कीजिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा। बाकी अगर वोकैबुलरी की बात करें तो एक टेलीग्राम पे एक चैनल है द हिंदू वोकैबुलरी करके, वो रोज़ सुबह वोकैब डालते हैं। उसमें आई थिंक 10 to 15 वोकैब होती हैं, उसके साथ ईडियम फ्रेजेस होते हैं 5 to 6। आप बस रोज करिए, वो चाय के साथ डालते हैं, चाय का छोटा सा स्टिकर डालते हैं, उसके नीचे
वो कैप डाल देते हैं। तो आप चाय पीते पीते वो चीज़ रीड कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, वैसे तो वो उस वाले चैनल पे आर्टिकल्स भी डालते हैं, तो आप आर्टिकल्स भी वहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, आप उस चैनल पे अपने वोकैब कंप्लीट कर सकते हैं। रीडिंग का आपका हो जाएगा, आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं। द हिंदू के आर्टिकल्स होते हैं तो वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद आप एक क्लास किसी भी टीचर की फॉलो कर सकते हैं। टीचर्स की बात करें तो आप निविशा मैम की फॉलो कर सकते हैं। आप बैंकिंग वाला की एक मैम है आंचल मैम, आप उनका फॉलो कर सकते हैं। किसी भी एक टीचर का फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही आप एक मॉक, एक दिन प्री का एक दिन मेंस का और उसकी एनालिसिस, ये सब करने में आपका मुश्किल से 3 घंटा जाएगा सब कुछ ये करने में। तो आपके रोज़ का 3 घंटा इंग्लिश को दीजिए और आई एम होपफुल कि आपकी बहुत जल्दी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और मैं भी ट्राई करूँगी अपना और अच्छा करने का, और आप भी करिए। तो ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, सो फाइन, बाय बाय। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और कंटेंट ऐसा ही हेल्पफुल आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।